मोती नगर की भाई बहनों को, कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देना चाहती हूँ। सबके सहयोग से ये संभव हो पाया और चाहे वो जगह हो, चाहे टेंटिंग की व्यवस्था हो, चाहे बाकी सब काम सारे समाज ने मिलकर किया। हमारे मोती नगर विधानसभा से जितने भी लोग हैं सबका आभार, धन्यवाद। सबने मिलकर प्रधानमंत्री जी की लंबी आयु की कामना भी की और उनका जीवन ही हमारे लिए प्रेरणा है, जिसके अंदर हम सब मिलकर जो है समाज की सेवा करते रहे और काम आगे बढ़ते रहे। आज अंतर्राष्ट्रीय बेटी दिवस भी है, महिलाओं का आरक्षण पास हो गया। जी, ये तो 33% जो है वो बिल्कुल मोदी है तो मुमकिन है, नहीं तो ये सपना ही रह जाता। और प्रधानमंत्री जी का कमाल देखिए, वो अशोक खरबंदा जी नहीं है, आबरा का डाबरा जादू, तो जादू की छड़ी ऐसी चलाई कि जितने लोग कभी परकटी महिला, कभी और अभद्र भाषा का प्रयोग करते थे, सब लाइन पे आ गए, सबने बिल सपोर्ट किया। 17 सितंबर को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री का जन्मदिन, तो पार्टी ने ये तय किया है ये जो पूरा पखवाड़ा है 17 से लेकर 2 अक्टूबर तक, इसमें तरह तरह के सेवा के कार्य के लिए रूप में मनाया जाए। और प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन हो और सेवा कार्य ना हो तो ये मामला कोई जमता नहीं जी। और पूरे जो विश्व का ध्यान रखते हैं, जो उन्होंने प्रेरणा दी है, गरीबों की सेवा करना, गुर्बत वालों की सेवा करना, जो अनुसूचित जनजाति वाले हैं उनको ऊंचे उठाना, तो ये उन्हीं की प्रेरणा से ये पूरा पखवाड़ा सेवा कार्य के रूप में। सबसे पहले ब्लड डोनेट कैंप हुए, फिर जो हॉस्पिटल है उनमें पेशेंट को, मरीजों को फल वितरण किए गए, जो अपाहिज दिव्यांग हैं उनको उनके हिसाब से उनको सामान वितरित किया गया। इस तरह के ये सेवा कार्य 2 अक्टूबर तक चलेंगे। इसके बाद सफाई अभियान चलेगा। ये सारे कार्य मोदी जी के जन्मदिन पे ये करना तय किया। आयोजन में जुटे अशोक खरबंदा जी का नाम पद्मश्री के लिए भी नॉमिनेशन गया है, आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, जाना भी चाहिए, बिल्कुल जाना चाहिए। जिस तरह से उनके कार्य हैं उनका बनता भी है और उसके लिए हम कोशिश भी करेंगे। ऐसा है कि ये जो कार्यक्रम था हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के बर्थडे के उपलक्ष्य में सेवा पखवाड़ा के रूप में ये ऐसा का कैंप लगाया गया था और जादूगला ट्रस्ट की तरफ से मैं उसका ट्रस्टी हूँ और हमारे श्री भारत भूषण मदान उसके जो है वो चेयरमैन है। तो ये जो कैंप लगा था ये उसी में था। इसमें हमने व्हील चेयर 4-5 दिए हैं, अच्छा 25 छड़ी दिए हैं, आँखों के चश्मे दिए हैं, अभी तक 230 नंबर हो गया, अभी और अभी भी लाइन लगी हुई है, तो फ्री दिए है। ये पेवा सेवा पखवाड़ा हम हर साल करते हैं। लास्ट ईयर हमने नमस्ते जिले जादू किया उत्सव किया था, वहाँ पर भी सेवा पखवाड़ में फ्री चश्मे और नंबर के और आई कैंप लगाया था। किन किन रोगों की जांच आज हो रही है? यहाँ पे डॉक्टर जो है आरन काला जी ने 8 डॉक्टर भेजे थे और वो सभी को एक कमरे में हमने लोगों को भी बिठा दिया, गर्मी भी थी तो ताकि उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो उसमें भी कम से कम 400 लोगों ने अपने को दिखाया है। और आज एक सबसे बड़ी बात थी कि देह दान पे भी यहाँ पे एक कैंप लगा हुआ था और हमारी माननीय दीदी मीनाक्षी लेखी ने भी कहा कि आप देह दान जरूर करो। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे अपना नाम लिखवाया था देह दान के लिए, और देह दान, आई दान, मैंने कहा कुछ भी जो चाहिए वो मेरे से लिख लो। मैंने फार्म भरा और उसमें सब कुछ लिख दिया आज। तो जब मैंने लिखवाया तो मेरे पीछे 4 जनों ने और लिखवा दिया। तो ये बड़ी अच्छी बात है जो दीदी ने आज मंच पर कही कि आप देह दान को कैंपेन बनाओ और आगे बढ़ाओ। आपके जीवन भर जादू की कला को समर्पित होने के बाद आज पुस्तक का विमोचन हुआ। ये हमारी जो पुस्तक है ये हिस्ट्री ऑफ मैजिक एंड जर्नी टू द मॉडर्न वर्ल्ड, ये जो है पुस्तक है अंग्रेज़ों ने पहले हिस्ट्री ऑफ मैजिक लिखी थी और उसके बाद जो है ना वो हमारे पी सरकार साहब ने भी लिखी कुछ और, लेकिन वो बंगाली में थी। ये पहली पुस्तक है जो हिंदी और इंग्लिश में लिखी गई है और उसको जो है ना हमने अप्रूवल के लिए मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के लिए भी भेज दिया। जी, आपके साथ आपके दोनों बेटे जादू जगत की सेवा कर रहे हैं, किस तरह का कार्य चल रहा है? ऐसा है, मेरे दोनों बेटे हैं, एक है सुमित खरबंदा, वो मोती नगर की भाई बहनों को, कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देना चाहती हूँ। सबके सहयोग से ये संभव हो पाया और चाहे वो जगह हो, चाहे टेंटिंग की व्यवस्था हो, चाहे बाकी सब काम सारे समाज ने मिलकर किया।
हमारे मोती नगर विधानसभा से जितने भी लोग हैं सबका आभार धन्यवाद। सबने मिलकर प्रधानमंत्री जी की लंबी आयु की कामना भी की और उनका जीवन ही हमारे लिए प्रेरणा है, जिसके अंदर हम सब मिलकर जो है समाज की सेवा करते रहे और काम आगे बढ़ते आज रहे। अंतर्राष्ट्रीय बेटी दिवस भी है, महिलाओं का आरक्षण पास हो जी गया। जी जी, ये तो 33% जो है वो बिल्कुल मोदी है तो मुमकिन है, नहीं तो ये सपना ही रह जाता। और प्रधानमंत्री जी का कमाल देखिए, वो अशोक खरबंदा जी नहीं है, आबरा का डाबरा जादू, तो जादू की छड़ी ऐसी चलाई कि जितने लोग कभी परकटी महिला कभी और अभद्र भाषा का प्रयोग करते थे सब लाइन पे आ गए, सबने बिल सपोर्ट किया। ये 17 सितंबर को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री का जन्मदिन, तो पार्टी ने ये तय किया है ये जो पूरा पखवाड़ा है 17 से लेकर 2 अक्टूबर तक, इसमें तरह तरह के सेवा के कार्य के लिए रूप में मनाया जाए। और प्रधानमंत्री का जन्मदिन हो और सेवा कार्य ना हो तो ये मामला कोई जमता नहीं जी। और पूरे जो विश्व का ध्यान रखते हैं, जो उन्होंने प्रेरणा दी है, गरीबों की सेवा करना, गुर्बत वालों की सेवा करना, जो अनुसूचित जनजाति वाले हैं उनको ऊंचे उठाना, तो ये उन्हीं की प्रेरणा से ये पूरा पखवाड़ा सेवा कार्य के रूप में। सबसे पहले ब्लड डोनेट कैंप हुए, फिर जो हॉस्पिटल है उनमें पेशेंट को, मरीजों को फल वितरण किए गए, जो अपाहिज दिव्यांग हैं उनको उनके हिसाब से उनको सामान वितरित किया गया। इस तरह के ये सेवा कार्य 2 अक्टूबर तक चलेंगे। इसके बाद सफाई अभियान चलेगा। ये सारे कार्य मोदी जी के जन्मदिन पे ये हमें करना तय किया। आयोजन में जुटे अशोक खरबंदा जी का नाम पद्मश्री के लिए भी नॉमिनेशन गया है, आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, जाना भी चाहिए, बिल्कुल जाना चाहिए। जिस तरह से उनके कार्य हैं उनका बनता भी है और उसके लिए हम कोशिश भी करेंगे। ऐसा है कि ये जो कार्यक्रम था हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के बर्थडे के उपलक्ष्य में सेवा पखवाड़ा के रूप में ये हेल्थ चेकअप कैंप लगाया गया था और जादूगला ट्रस्ट की तरफ से मैं उसका ट्रस्टी हूँ और हमारे श्री भारत भूषण मदान उसके जो है वो चेयरमैन है। तो ये जो कैंप लगा था ये उसी में था। इसमें हमने व्हील चेयर 4-5 दिए हैं, अच्छा 25 छड़ी दिए हैं, आँखों के चश्मे दिए हैं। अभी तक 230 नंबर हो गया, अभी और अभी भी लाइन लगी हुई है, तो फ्री दिए है। ये पेवा सेवा पखवाड़ा हम हर साल करते हैं। लास्ट ईयर हमने नमस्ते जिले जादू किया उत्सव किया था, वहाँ पर भी सेवा पखवाड़ में फ्री चश्मे और नंबर के और आई कैंप लगाया था। किन किन रोगों की जांच आज हो रही है? यहाँ पे डॉक्टर जो है आरन काला जी ने 8 डॉक्टर भेजे थे और वो सभी को एक कमरे में हमने लोगों को भी बिठा दिया, गर्मी भी थी तो ताकि उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो उसमें भी कम से कम 400 लोगों ने अपने को दिखाया है। और आज एक सबसे बड़ी बात थी कि देह दान पे भी यहाँ पे एक कैंप लगा हुआ था और हमारी माननीय दीदी मीनाक्षी लेखी ने भी कहा कि आप देह दान जरूर करो। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे अपना नाम लिखवाया था देह दान के लिए, और देह दान, आई दान, मैंने कहा कुछ भी जो चाहिए वो मेरे से लिख लो। मैंने फॉर्म भरा और उसमें सब कुछ लिख दिया आज। तो जब मैंने लिखवाया तो मेरे पीछे 4 जनों ने और लिखवा दिया। तो ये बड़ी अच्छी बात है जो दीदी ने आज मंच पर कही कि आप देह दान को कैंपेन बनाओ और आगे बढ़ाओ। आपके जीवन भर जादू की कला को समर्पित होने के बाद आज पुस्तक का विमोचन हुआ। ये हमारी जो पुस्तक है ये हिस्ट्री ऑफ मैजिक एंड जर्नी टू द मॉडर्न वर्ल्ड, ये जो है पुस्तक है अंग्रेज़ों ने पहले हिस्ट्री ऑफ मैजिक लिखी थी और उसके बाद जो है ना वो हमारे पी सरकार साहब ने भी लिखी कुछ और, लेकिन वो बंगाली में थी। ये पहली पुस्तक है जो हिंदी और इंग्लिश में लिखी गई है और उसको जो है ना हमने अप्रूवल के लिए मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के लिए भी भेज दिया। जी, आपके साथ आपके दोनों बेटे जादू जगत की सेवा कर रहे हैं, किस तरह का कार्य चल रहा है? ऐसा है, मेरे दोनों बेटे हैं, एक है सुमित खरबंदा, वो पोस्ट ग्रेजुएट, एक है राहुल खरबंदा, वो जो है MBA है। दोनों ही मैजिक करते हैं। एक जो है सुमित माइंड रीडर है और राहुल जो है डिजिटल इंडिया का ज़माना है, डिजिटल मैजिक करता है। आपका नाम इन्हीं सेवाओं के लिए पद्मश्री के लिए गया है, तो उस पर आपकी प्रतिक्रिया? ऐसा है, मैं क्या कह सकता हूँ, जिन्होंने भेजा उनका धन्यवाद ही कर सकता हूँ, इसके बारे में कोई कमेंट नहीं कर सकता। आप जिस तरह से निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं
जनता का क्या रिस्पॉन्स है आपके लिए? ऐसा है, जनता का ये रिस्पांस है कि हमने इस साल 12 कैंप करे हैं, तो वो कहते हैं कि हमारे यहाँ भी आगे कैंप लगाओ। अभी आपके सामने ही देखो, कई लोग कह रहे थे कि हमारे यहाँ भी लगना चाहिए, कोई कहता हमारे यहाँ भी लगना चाहिए, कोई कहता हमारे यहाँ भी लगा। तो हम जो है कोशिश करेंगे कि आगे इसको और बढ़ाएं। और सबसे बड़ी बात है, हमने एक टिफ़िन सेवा शुरू करी है सीनियर सिटीजन के लिए, तो वो टिफ़िन सेवा पूरी वेस्ट दिल्ली में शुरू हो गई है, आगे और भी कई करेंगे। तो वो उसमें आगे और कार्य करते रहेंगे, यही आशा और विश्वास। धन्यवाद। के टेस्ट ये सब करवा रहे हैं, ये उन्हीं की प्रेरणा है कि अपने आप हम कोई कार्य करने का निर्णय करते हैं और उसके बाद वो कार्य अपने आप इतना सफल होता है और लोग इतना बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं कि उसका हमारे पास शब्दों में मैं बयान नहीं कर सकता। आयोजन में जुटे अशोक खरबंदा जी का नाम पद्मश्री के लिए नॉमिनेट हुआ है, आपकी प्रतिक्रिया? मेरा मानना है अशोक खरबंदा जी 75 वर्ष के होने के बावजूद भी एक 25 वर्ष के युवा की भांति जिस प्रकार समाज सेवा का कार्य करते हैं, मेरे को लगता है कि पद्मश्री उन्हें मिलनी ही चाहिए हर हालत में, क्योंकि ऐसा बिल्कुल व्यक्ति जो किसी भी लालच से नहीं, हमेशा समाज की सेवा के लिए सदा खड़ा रहता है, मेरे हिसाब से उनको पद्मश्री मिलनी चाहिए। जादूगर जिनेश, आगरा से। वर्तमान में मैं दिल्ली IIT में रहता हूँ और जादू के कार्यों को करता हूँ। हमारा मुख्य उद्देश्य जादू से आम लोगों के अंधविश्वासों को हटाना है जी। वैसे मैं पेशे से इंजीनियर हूँ। और ये जो मोदी जी का जन्मदिन मनाया जा रहा है सेवा पखवाड़े के रूप में, मोदी जी के बारे में कुछ कहना, ये तो सूर्य को दीपक दिखाना है। वो एक व्यक्तित्व का भगवान है। उन्होंने देश की समृद्धि के लिए जो कुछ किया है, दिल की गहराइयों से उनका भी अभिस्मरणीय है। करता है। हमारे बीच में खरबंदा जी है, खरबंदा जी का नाम पद्मश्री के लिए नॉमिनेट हुआ है, उसके बारे में? ऐसा है, मैंने स्वयं उनके नाम को नॉमिनेट किया है, प्रस्तावित किया है, तो इसलिए उनके बारे में कुछ कहना व्यर्थ है। मैं तो स्वयं प्रस्तावक हूँ। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।